हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए कुछ पढ़ाई करते हैं। आज के टॉपिक है आप लोगों के लिए सयानता, जिसे आप विस्कोसिटी कहते हैं। आज समझेंगे कि विस्कोसिटी क्या है। मैं आशा करता हूं कि आज के कॉन्सेप्ट यदि आप इसे पूरे अच्छी तरीका से देख लेते हैं शुरू से अंत तक, तो आप इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाला। तो चलिए पढ़ते हैं। शयानता, देखिए शयानता मतलब विस्कोसिटी। शयानता क्या है इसकी चर्चा हम करेंगे। तरल समझते हैं ना, तरल मतलब लिक्विड। लिक्विड पानी वगैरह, केरोसिन तेल वगैरह, जितने भी ऑयल्स हैं जो तरल पदार्थ में हैं, तो उसे हम तरल कहते हैं। तो विस्कोसिटी तरल का एक गुण है, एक क्वालिटीज है, जिसके कारण तरल क्या करता है, अपनी परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करते रहती है। नहीं समझे? चलिए समझते हैं। मान लिया जाए मैंने क्या कहा कि तरल क्या करता है, अपने विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करते रहती है। कहने का अर्थ है, यदि हम एक बर्तन लें और इस बर्तन में पानी भर दें, ये एक प्रकार का तरल हो गया, लिक्विड हो गया। नहीं, ये लिक्विड हो गया। तो ये जो परत बाय परत, परत बाय परत इसमें वाटर है रखा हुआ, ये जो देख रहे हैं, ये मैंने वाटर लिया है। ये जो वाटर रखा हुआ है, ये क्या करता है, अपने विभिन्न परतों के बीच अपेक्षित गति का विरोध करते हैं। जब आप देखिएगा कि इसके जो कण हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, सभी कोई इधर उधर एट्रेंडम गति करते रहते हैं, एट्रेंडम चलते फिरते रहते हैं, ये समझे। तो ये क्या करता है, अपेक्षित गति का विरोध करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, शयानता कहते हैं। समझे। इसमें एक शयान बल लगता है। अब शयान बल की बात करते हैं कि शयान बल क्या होता है। शयान बल की बात करते हैं तो द्रव की सतहों के बीच द्रव की गति के विपरीत दिशा में, द्रव की सतहों के बीच द्रव की गति के विपरीत दिशा में लगने वाला बल होता है शयान बल। जैसे आप देखते हैं, इसको समझते हैं। मान लिया जाए, कह रहा है कि द्रव के सतहों के बीच, नहीं, अब इसमें मान लिया जाए बहुत सारा क्या है, वाटर है, और ये एट रैंडम गति करते हैं, कोई इधर कोई उधर कोई इधर, इस तरह से गति करते हैं, इस तरह से गति करते हैं, नहीं इस तरह से गति करते हैं। तो कहता है कि द्रव के, है ना, गति के, है ना, द्रव के सतहों के बीच द्रव की गति के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है। यदि द्रव इधर गति करते हैं तो इसके विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, इस तरह से विपरीत दिशा में, जिसे हम शयान बल कहते हैं। क्या कहते हैं, शयान बल कहते हैं। यानी द्रव अपनी परतों के बीच इसके गति की विपरीत दिशा में एक बल लगता है, जिसे शयान बल कहते हैं। और शयानता जो विभिन्न परतों के बीच अपेक्षित गति का विरोध करती है, वह शयानता कहलाती है। क्लियर है। शयान बल की यदि बात करते हैं, शयान बल का मान जो है, परतों के संपर्क क्षेत्रफल तथा परतों के बीच वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता dv by dx का अनुक्रमानुपाती होता है। समझे? नहीं समझे? देखिए, शयान बल समानुपाती होता है संपर्क क्षेत्रफल के। ये क्या है, यहां पर संपर्क क्षेत्रफल है। ये क्या है, संपर्क क्षेत्रफल, कॉन्टैक्ट एरिया की मैं बात कर रहा हूं। संपर्क क्षेत्रफल के समानुपाती होता है कौन, शयान बल। साथ ही साथ ये समानुपाती होता है dv by dx के। अब यहां पर बात आती है, dv by dx क्या है, तो वेग प्रवणता है। वेग प्रवणता है ना। यदि आप वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी में मैंने बताया है, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उसे पढ़ लीजिएगा। तो यहां पर क्या कर रहा है कि शयान बल समानुपाती होता है संपर्क क्षेत्रफल ए के। शयान बल समानुपाती होता है dv बटे dx के। क्लियर है। जब इसे ओवरऑल हम मिलाएंगे तो बन जाएगा क्या, a इंटू dv बटे dx। और जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तब एक कांस्टेंट जुटेगा, ये नीटा। क्लियर है। तब हो जाएगा a dv बटे dx। क्लियर है। dv बटे dx हो जाएगा। तो यहां नीटा क्या है, एक नियतांक है।
ये नीटा क्या है, एक कांस्टेंट आके जुटा है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे वेयर नीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, नहीं कांस्टेंट, और इसी नीटा को कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इस नीटा को क्या कहा जाता है, द्रव का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहा जाता है इसी नीटा को। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया ना, समझ गए। ये नीटा है, ये नीटा कैसे आया, जब समानुपाती का चिन्ह हटाया बराबर का चिन्ह दिए तो कांस्टेंट आया, ये कांस्टेंट हो गया नीटा, नियतांक है। जो नीटा है क्या, द्रव का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, यानी सयानता गुणांक, क्या कहेंगे इसको, सयानता गुणांक है। क्लियर है। अब इसकी मात्रक की बात करते हैं, तो इसका SI मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड होता है, याद रखिएगा। इसका SI यूनिट किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड होता है। और यदि हम इसी जगह बीमा की बात करें, डायमेंशन की बात करें, बीमाएं निकालें, तो आप जानते हैं किलोग्राम का बीमा होगा M, ये मीटर का बीमा होगा इनवर्स में है, और टाइम का बीमा होगा T, ये भी इनवर्स में है। तो ये क्या निकल गया, ये आपका निकल गया इसका बीमाएं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सयानता गुणांक की बीमा क्या है, तो ये कहिएगा, मात्रक कहिएगा किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड। क्लियर है, किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड। इसका कुछ अन्य मात्रक भी होता है, इसका कुछ अन्य मात्रक भी होता है ना, इसका कुछ अन्य मात्रक होता है, जैसे इसका मात्रक होता है पॉइजनली, डेका पॉइज या फिर पास्कल सेकेंड। पॉइजनली है ना, पॉइजनली हो गया, डेका पॉइज और पास्कल सेकेंड, ये इसके अन्य मात्रक हैं। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, पास्कल सेकेंड भी पूछे जाते हैं। तो इसका याद रखिएगा कि सयानता गुणांक का मात्रक हो गया पॉइजनली, डेका पॉइज, पास्कल सेकेंड। क्लियर है। सयानता केवल द्रवों और गैसों में पाया जाता है, ठोस में बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन आपको घुमाएगा, कहेगा कि विस्कोसिटी गुण है, ऑप्शन में दे देगा ठोस, द्रव, गैस, तीनों, और ठोस एवं द्रव। तब आप फंस नहीं जाइएगा, वहां कहिएगा ठोस एवं द्रव का जो है क्वालिटी क्या होता है, ये होता है विस्कोसिटी। एकदम याद रखिएगा कि ये पाया जाता है द्रव एवं गैस में, द्रव एवं गैस में पाया जाता है। मतलब सयानता का जो गुण होता है वो द्रवों तथा गैसों में पाया जाता है, ठोसों में नहीं होता है। द्रवों में सयानता अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल के कारण होता है। द्रवों में क्वेश्चन आ जाएगा, द्रवों में सयानता क्यों होता है, तो उसके अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स। मैंने आपको पिछले क्लास में कोहेसिव फोर्स ले चुका हूं, उसी में सरफेस टेंशन था, उसी में कोहेसिव फोर्स में आपको पढ़ा चुका हूं, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा। तो सरफेस टेंशन की मैं बात कर रहा था, तो ये कह रहे हैं कि जो द्रव में सयानता होता है ना, द्रवों में सयानता अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल के कारण होता है। क्लियर है, अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल के कारण क्या होती है, सयानता होती है। गैसों की सयानता तापमान बढ़ाने से बढ़ जाती है। याद रखिएगा कि गैस की जो सयानता है, यदि ताप बढ़ाइएगा, गैसों की सयानता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। याद रखिएगा कि गैसों की जो सयानता है वह ताप बढ़ाइएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा गैसों की सयानता। क्लियर है। गैसों की सयानता है ना, इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के कारण होता है। अणु का जो स्थानांतरण होता है इधर उधर। यदि क्वेश्चन पूछ दे कोई, अच्छा बताओ तुम सयानता पढ़े हो, तो बताओ कि गैसों में जो सयानता होती है उसमें क्यों होता है, तो उसकी
अणुओं के बीच एक परत से दूसरी परत में स्थानांतरण के कारण होता है। उसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण गैसों में सयानता होती है। एक आदर्श तरल यदि आ जाए, आदर्श तरल की सयानता यदि पूछी जाए तो सही मानिएगा, एक आदर्श तरल की सयानता, आदर्श तरल की सयानता है ना, आदर्श तरल की सयानता शून्य होती है। याद रखिएगा, एक आदर्श तरल की सयानता शून्य होती है। ठीक है। अब गैसों में जो सयानता होता है ताप बढ़ाने से बढ़ जाती है, और गैसों में सयानता उनके अणुओं के बीच एक परत से दूसरी परत के बीच स्थानांतरण के कारण होती है। क्लियर है। कुछ एग्जाम्पल इसके देखते हैं, दैनिक जीवन में इसका कुछ एग्जाम्पल है जिसे जानना है, फिर और अच्छी तरीका से समझ में आएगा जब आप एग्जाम्पल को देखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे जितनी तेजी से हम वायु में दौड़ सकते हैं, क्या उतनी ही तेजी से पानी में दौड़ सकते हैं? कल्पना कीजिए, बताइए, क्या जितनी तेजी से हम वायु में दौड़ सकते हैं, क्या उतनी तेजी से पानी में दौड़ सकते हैं? तो क्या आंसर आएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि गैसों की सयानता द्रवों की तुलना में कम होती है। नहीं, क्योंकि गैसों की जल में नहीं दौड़ने का कारण क्या है? हम किसी भी द्रव को नहीं, समझ लीजिए, क्यों पार नहीं कर पाते, क्यों स्पीड से दौड़ नहीं सकते? इसका वजह क्या है? इसका वजह क्या है? उसके जल की सयानता है। इसका वजह है उसकी जल की सयानता। तो हम कहेंगे कि गैसों की अपेक्षा नहीं, या वायु में, ऐसा कहिए ना कि वायु में तेज दौड़ते हैं, नहीं, तो जितनी तेजी से हम वायु में दौड़ते हैं उतनी तेजी से जल में नहीं। ऐसा लिखिए ना, जितनी तेजी से हम वायु में दौड़ सकते हैं, है ना, जितनी तेजी से हम वायु में दौड़ सकते हैं उतनी जल में नहीं। क्लियर है। और भी उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे किसी बर्तन को लीजिए और किसी बर्तन में पानी लीजिए, और उस बर्तन में पानी को क्या कीजिए, पूरा तरह का हिला दीजिए, उसको, बर्तन को हिलाइए उसको। नहीं, यदि हम किसी द्रव को किसी बर्तन में घुमाकर छोड़ दें, नहीं, किसी द्रव को किसी बर्तन में घुमाकर छोड़ दें, तो वह घूमते हुए थोड़ी देर के बाद स्थिर हो जाता है। क्यों स्थिर होता है? क्योंकि उसकी सयानता की वजह से। नहीं, जैसे आप देखो, कोई एक बर्तन लेते हो इस तरह से, और इसमें क्या है कि पूरा द्रव है, आपने क्या किया, इसे पूरा जो है घुमा दिया, इसे, ये मूविंग वाटर हो गया, मूविंग वाटर, ये मूविंग वाटर हो गया। और जब इसको अस्थिर छोड़ दिया, आप घुमाना बंद कर दिए, तब क्या हो गया, ये पानी इस तरह से अस्थिर हो गया। नहीं, क्यों स्थिर हो गया? ड्यू टू सयानता के कारण, सयानता की वजह से यह पानी स्थिर हो गया। तो वही कह रहा है कि जब हम किसी बर्तन में द्रव को तेजी से घुमा कर छोड़ दें, तो पानी जो है क्या होगा, धीरे 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 स्थिर हो जाएगा। क्लियर है। कहते हैं कि सामान्यतः तरल में तापमान बढ़ने से सयानता गुणांक घटता है। द्रव में यदि हम कहा ना, हमने कहा कि बताइए कि तरल में यदि ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ताप बढ़ाने से गैसों की सयानता बढ़ती है। नहीं, तरल में तापमान बढ़ाने से सयानता गुणांक, देखिए, गैसों की सयानता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, याद रखिएगा, लेकिन तरल की सयानता एकदम याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, तरल की सयानता गुणांक, है ना, ताप बढ़ाने पर है ना घटती है। सामान्यतः मैं बात कर रहा हूं, नॉर्मली, है ना, नॉर्मली तरल में तापमान बढ़ाने से सयानता गुणांक का मान घटता है, जबकि गैसों में बढ़ेगा। यहां पर देखिए, तरल में घटेगा, जबकि गैस में क्या होता है, गैस में बढ़ता है। याद रखिएगा,
क्या होती है, गैस में बढ़ता है। यहाँ मैंने बताया कि गैसों की संयोजकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, लेकिन तरल की संयोजकता ताप बढ़ाने पर घटती है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन। आज का क्लास यहीं तक। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।